गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नॉलेज डेली। इस चैनल में हर रोज हम कुछ नया सीखेंगे। इस चैनल का मेन पर्पस ये है, आप लोगों के सामने जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हर एक एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज that you can use to solve the MCQ questions based on your own aptitude. तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, जो पार्ट और जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है एवरेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो व्हाट इज एवरेज एप्टीट्यूड टेस्ट? इफ यू went to any shop, buy any product, like आप दुकान से 5 आलू खरीद के लाए हैं, एक एक आलू का वजन किसी का 100 ग्राम, किसी का 150 ग्राम, किसी का 200 ग्राम। तो एवरेज में आप कितने कितने किलो आलू लाए हैं, कितने ग्राम आलू एवरेज में आप लोग आपको मिला है, इसको एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज हमेशा एक पॉपुलेशन का होता है। कोई भी पॉपुलेशन हो, उसका एवरेज जानना, उसका हो सकता है किसी पॉपुलेशन का एवरेज उम्र कितना है, एज, एवरेज वेट कितना है। तो एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एवरेज जो पार्ट है, से बहुत सारा एमसीक्यूज हम लोगों को मिलता है। तो देखते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। सो एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 if each number is multiplied by 2, what will be the new average? देखिए, कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5। सो if I have taken 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका एवरेज कितना होगा? सिंपल ही इसका एवरेज है। आपको सबको समेशन करना होगा, समेशन करना होगा। तो इसका होता है 15। तो अगर हम 5 से उसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 5 होता है, तो एवरेज होता है उसका 3। अब बहुत सिंपल है, देखिए, इसको अगर हम डबल करते हैं, डबल, तो क्या होगा? तो ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 6, this will be 8 and this will be 10। अब देखिए, इसका जो समेशन होगा वो हो जाएगा 30। 3 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इट्स वेरी इजी। कोई भी अगर एवरेज आपको दिया गया है वो n होता है, तो यहाँ पे n है 20। अगर ईच एंड एवरी कंपोनेंट को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। द आंसर इज ओके, इट्स वेरी सिंपल। नाउ 10 typists can type 600 pages in 8 hours. Find the average number of pages typed by each typist in an hour. ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? थोड़ा सा देखिए। 10 टाइपिस्ट 8 आवर में कितना पेजेस टाइप करता है? 600। तो 1 टाइपिस्ट 8 आवर में कितना पेजेस टाइप करेगा? 600 डिवाइडेड बाय 10। 1 टाइपिस्ट तो इतना ही कर पाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो ये आ जाएगा 60। 1 टाइपिस्ट 1 आवर में कितना पेज टाइप कर पाएगा? नाउ इज 60 बाई 8, तो इक्वल टू 7.5। तो आपका आंसर है 7.5, द राइट आंसर। बेसिकली आपको क्या करना होगा? 600 पेजेस डिवाइडेड बाई 10 पीपल मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन।
सिंपल, आपको ये सॉल्यूशन पे आना है. ओके, सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the average of 3 consecutive even number is 34, find the largest of these numbers. तो हम लोगों को यहाँ पे 3 consecutive even number लेना है. What is even number? 2, 4, 6, 8. So these are even numbers. Okay, तो ये हम लोग सबको पता है ये even number क्या है. These are the even numbers. Now let's assume x is our first even number. Then the second even number will be x plus 2, because even number में हमेशा प्लस 2 से इंक्रीमेंट होता है. और उसके बाद वाला इवन नंबर होगा x प्लस 4, राइट. यहाँ पे बोला गया है कि तीन नंबर का एवरेज होगा 34. तो हम लोगों को इस 3 नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं. सो डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर इज 3 इज इक्वल टू 34. तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 3x plus 6 divided by 3 is equal to 34. तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल. ये कॉमन लेते हैं, x plus 2 equal to 34, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 आ रहा है. सो 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो x इक्वल टू 34 माइनस 2 इज इक्वल टू 32. x का हम लोगों को मिल गया, x हो गया 32. तो यहाँ पे अगर x 32 हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट, x प्लस 4 लार्जेस्ट होगा. सो 32 प्लस 4 आप लोगों को आता है 36. तो दिस इज द लार्जेस्ट. तो ये वाला आप लोगों का आंसर होगा इसका डी. देखिए बहुत सिंपल सा इसका ये जो एवरेज है उसका लॉजिक है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से. तो देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 12? तो फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 12. तो देखिए ये बहुत ही आसान है. आप लोगों को थोड़ा सा इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से. हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 12 को लेना पड़ेगा. एक काम कर लेते हैं, तो 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको अगर मल्टीप्लाई करके ये टोटल जो चीज है इसको अगर हम 1/6 करेंगे, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 5 नंबर है तो 1/5 करना होगा. सो 1/5 करते हैं, ये हम लोगों का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा. तो क्या आंसर होगा, देखिए क्या आंसर होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई 5. तो ये 5 से 15 को डिवाइड कीजिए और मिल जाएगा आपको आंसर. तो द आंसर इज 36. तो हियर द आंसर इज ए. बेसिकली ये हम लोग क्यों किए हैं, इसका रीजन क्या है. देखिए अगर 12 का फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज लेते हैं तो 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60 होता है ना. तो 12 का फर्स्ट मल्टीप्लाई तो यही होगा. तो इससे हम लोग 12 कॉमन ले रहे हैं. तो अगर कॉमन लेते हैं तो 12 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आता है इसका. तो 5 नंबर है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं. इसीलिए ये जो हम लोग पहले ही कंसीडर कर लिए थे कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये बेसिकली यहाँ से आया है. समझ में आ गया. अगर आप लोगों को समझ में कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वहां पे कोशिश करूंगा तो समझाने के लिए. ओके,
again. So the next one, the average of Ronnie's marks in 6 subject is 74. 6 सब्जेक्ट में उसको 74 मिला है एवरेज में. तो अगर हम उसका साइंस सब्जेक्ट को निकाल के 5 सब्जेक्ट में एवरेज करें तो आता है 70. हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा साइंस में उसको कितना मार्क्स मिला है. हाउ मेनी मार्क्स ही ऑब्टेन्ड इन साइंस. तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है. देख लीजिए क्या करना पड़ेगा आपको. एवरेज ऑफ 6 सब्जेक्ट इज 74. इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना आता है. तो 74 मल्टीप्लाइड बाई 6 है ना. 74 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इसका टोटल आपको मिलेगा 444. राइट. तो ये अभी नेक्स्ट हम आएंगे 5 सब्जेक्ट. अगर साइंस को निकाल दे तो 5 सब्जेक्ट में उसको एवरेज मिला है 20 मार्क्स करके. इसका अगर हम टोटल करें, सिमिलरली टोटल करें तो कितना आएगा 350. रिमेनिंग जो एक सब्जेक्ट बचा हुआ है वो है साइंस. तो साइंस में उसका मार्क्स कितना है. साइंस में जो रॉनी बोल के जो स्टूडेंट है तो मिला है कितना मार्क्स. कैलकुलेट कर लीजिए कितना मिलेगा 94. साइंस में उसको मिला है 94. हियर द आंसर इज ए. देखा कितना आसान है. ये आपको 6 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना पड़ेगा. 6 सब्जेक्ट्स का एवरेज होता है उसका 444. फिर 5 सब्जेक्ट का एवरेज होता है 350. तो एक सब्जेक्ट जो रिमेनिंग रह गया तो दोनों एवरेज को हम एक एवरेज से दूसरे एवरेज को अगर निकाल देंगे तो जितना पड़ा रहेगा वो है उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स. तो यहाँ पे साइंस का मार्क्स है 94. देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए. यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ बॉयज को लिया गया है. एक ग्रुप ऑफ बॉयज जिन लोगों का एज है 16 ईयर्स. कितने ग्रुप है बॉयज. सो जो ग्रुप है उसमें कितने बॉयज है, उसमें है 30 बॉयज. 30 जो बॉयज है उसका एवरेज एज है 16 ईयर्स. एक बॉय जब उसका 19 साल हो गया था एज तो वो ग्रुप लीव कर गया. उसकी जगह पे एक नया बॉय ग्रुप में ज्वाइन किया है. तो नया बॉय जो ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने से तो ग्रुप का एवरेज अभी हो गया है 15.8. तो ग्रुप का एवरेज कितना हो गया 15.8. लोगों को अभी जो नया बॉय ज्वाइन किया है उसका एज निकालना पड़ेगा. देख लेते हैं उसका एज कितना होगा. बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा. 30 मल्टीप्लाइड बाई 16 अगर हम करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है. तो ये 30 बॉयज है, उन लोगों का एवरेज जो एज है, उन लोगों का जो टोटल एज है वो हम लोगों को मिल जाएगा. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई अगर हम 16 करते हैं तो टोटल एज आ जाएगा जो इनिशियल जो बॉयज थे उन लोगों का. इससे हम लोगों को अगर 19 हम लोग निकाल दें, 19 अगर माइनस कर दे तो क्या होगा. ये जो बॉय लीव कर गया था ग्रुप, वो बॉय लीव करने के बाद जो एवरेज जो टोटल बचता है, टोटल ईयर्स और एज, वो मिल जाएगा. लेकिन एक बॉय लीव किया है, दूसरा एक बॉय ज्वाइन किया है. मान लेते हैं जो बॉय ज्वाइन किया है उसका उम्र है एक्स. इसको अगर हम एवरेज करेंगे तो एवरेज तो आएगा 30 बॉयज ही है. सो 30 से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लोगों का एवरेज होता है 3.8. तो न्यू एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल टोटल जो एज है वो निकालना पड़ेगा पहले. उससे आप लोगों को जो बॉय निकल गया है उसका एज आप लोगों को उससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड जो बॉय नया ज्वाइन किया है उसका एज आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा. ऐसा वेरी सिंपल. देन उसको अगेन आप लोगों को यहाँ पे तो कंटेंट 30 है, तो 30 से आप लोग उसको डिवाइड कीजिए तो न्यू एवरेज आप लोगों को मिल जाएगा. ओके. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है. तो ये होता है 480 माइनस 19 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4
74। ओके, x से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 474 माइनस 480 प्लस 19। ओके, तो ये होता है आपका -6 प्लस 19 इज 13। तो नया जो बॉय ज्वाइन किया है ग्रुप में उसका एज है 13। तो आपको ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला पार्ट याद रह जाएगा तो कोई भी एग्जाम हो आपको इसको सॉल्व कर पाएंगे। कि एवरेज के लिए अगर कोई एवरेज जो है उस ग्रुप से अगर कोई निकल जाता है और नया कोई ज्वाइन करता है तो टोटल जो उसका एट्रीब्यूट होता है, टोटल एट्रीब्यूट से जो निकल गया है उसका एट्रीब्यूट आपको माइनस करना पड़ेगा और जो ज्वाइन किया है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी इसको एवरेज में लाएंगे तो आपको नया एवरेज मिल जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन, तो जो एवरेज वेट ऑफ 10 मैन is decreased by 2 kg. In one of them, whose weight is 60 kg, is replaced by a new man. What is the weight of the new man? So जो एवरेज वेट डिक्रीज किया है 2 kg। अगर 10 लोगों का एवरेज वेट 2 kg डिक्रीज होगा तो टोटल वेट कितना डिक्रीज हुआ है पहले ये निकाल लेते हैं। सो टोटल वेट डिक्रीज हुआ है कितना, 10 into 2 equal to 20 kg। दैट इज टोटल वेट डिक्रीज हुआ है हम लोगों का। फाइन। तो अब जो 60 kg का पर्सन है, 60 kg का जो पर्सन है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है एक नए मैन से। तो पर्सन था 60 kg का, उसको अगर रिप्लेसमेंट हुआ है किसी नए आदमी से तो एवरेज 10 लोगों का एवरेज 2 kg करके गिर गया है। तो ये बहुत ही आसान है। तो 60 माइनस 20 अगर हम लोग कर देंगे तो जो नया पर्सन है उसका वेट हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसका वेट निकल के आ रहा है 40 kg। So 60 is the weight of the person who live and 20 is because of his living, जो ये जो निकल गया है इसके लिए जो टोटल एवरेज है वो हर एक इंसान के लिए 2 kg करके रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर टोटल रिड्यूस कितना हुआ है 20 kg। टोटल 20 kg रिड्यूस हो गया। तो टोटल रिड्यूस हो गया 20 kg। तो नया जो पर्सन है जो ज्वाइन किया है उसका वेट हो गया है 40 kg। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है बी 40 kg इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ द कमिटी ऑफ 10 मेंबर इज 40 years। तो यहाँ पे 10 लोगों का एक कमिटी है उसका एवरेज है 40 years। A member of age 52 retires। तो 52 का एक पर्सन था वो रिटायर हो गया है। न्यू मेंबर है जो इसका एज 38 है, उसने उसका प्लेस ले लिया। दिस इज द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट कमिटी। तो अभी नया कमिटी है उसका एवरेज एज कितना है हम लोगों को वो निकालना पड़ेगा। ये जो पहला वाला जो मैथ सॉल्व किए थे हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला में उसको डालना पड़ेगा। तो सिंपल से ये फॉर्मूला में डालेंगे उसको, ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या था, तो हम लोगों को टोटल एज कितना है, टोटल एज है 10 into 40। 10 into 40 इज द टोटल एज। तो जो निकल गया है उसका एज कितना है, उसका एज है 52। तो माइनस करेंगे हम लोग 52। जो पर्सन ज्वाइन किया है उसका एज है 38। तो इसका हो जाएगा प्लस 38 डिवाइडेड बाई टोटल कितने पर्सन है, तो 10 का तो 10 ही होगा ना, 10 है। तो सवाल का आंसर आ गया आपको। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 86।
तो नया जो एवरेज होगा इस ग्रुप का वो होगा 8.6 years. अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल. तो पहला जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था उसका ही एक दूसरा वर्जन एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखे हैं. बहुत कम टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में. ओके, सो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है 4 years ago the average age of A and B was 20 years. If today average age of ABC was 25 years, what will be the age of C after 7 years? तो यहाँ पे हम लोगों को दो कंडीशन दिया गया है. 4 साल पहले ए और बी का जो एज था उसका एवरेज था 20 years. 4 साल पहले ए प्लस बी का टोटल एज कितना था? 20 into 2 is 40 years. So 4 साल पहले ए और बी का जो टोटल एज था वो था 40 years. ओके, सो ए और बी का आज के दिन में टोटल एज कितना होगा? बहुत ही आसान है. ए और बी का ए एंड बी टोटल एज टुडे टोटल एज कितना होगा? बहुत ही आसान है. आपको सिर्फ इसको सिंपल सा सॉल्व करना होगा. कैसे? ऐसे. ये 4 साल पहले इन लोगों का एज था 40, तो आज इन लोगों का एज 8 साल बढ़ा है. 4 into 2, हर एक का एज तो 1 साल करके बढ़ गया है ना. टोटल आज आज के दिन में इन लोगों का एज है 48. ओके, सो आज के दिन में ए बी सी का ए प्लस बी प्लस इन तीनों का टोटल एज कितना होगा? इन तीनों का टोटल एज है 25 into 3, दैट इज 75. सो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75 मिल गया है हम लोगों को. सो a प्लस बी कितना है? a प्लस बी हम लोगों को मिला था 48. आज के दिन में इन लोगों का एज है, तो ये अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो c का हम लोगों को मिल जाएगा. c का एज कितना मिल रहा है हम लोगों को? देखिए 7, 2. तो c का एज आज के दिन में 27 years. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 7 year. तो आफ्टर 7 year के बाद इनका एज कितना होगा? 27 plus 7. आपको सिर्फ 7 ऐड करना पड़ेगा तो मिल जाएगा आपको 34. सो आंसर इज बी 34. ओके, इट्स वेरी इजी. सो नाउ आज का हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 years. सेम टाइप का क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा सा देखिए. ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर पाएंगे. सो the average age of 30 boys in a class is 15 years. So if we include the age of 2 teachers, the average age increased by 1. अगर 2 टीचर का एज आप लोग यहाँ पे जोड़ दे तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाएगा. एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 टीचर्स, दोनों टीचर का जो एज का समेशन है वो कितना होगा? ठीक है, कैसे कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व, देखते हैं. सो सिंपल सा, फिर से हम लोगों को जो 30 बॉयज है उन लोगों का टोटल एज निकालना पड़ेगा. जो 30 बॉयज है उन लोगों का टोटल एज कितना होगा? कितना होगा टोटल एज? 30 into 15. इट्स वेरी इजी. सो 450 इज द टोटल एज ऑफ 30 बॉयज. सो इसके साथ दो टीचर्स का अगर एज हम लोग ऐड कर दे तो एवरेज इंक्रीज बाय 1. तो अगर 30 बॉयज था उसके साथ 2 टीचर्स हम लोग ऐड किए हैं तो टोटल कंपोनेंट कितना हो गया? 32. टोटल पर्सन अभी है 32. 32% का जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हुआ है 1 करके.
फाइन. सो टोटल एज ऑफ टीचर एंड बॉयज अभी क्या होगा, उसका हो जाएगा टोटल एज टीचर्स एंड बॉयज का 32 मल्टीप्लाइड बाय 16, बिकॉज अभी नया एट्रीब्यूट है 32. अब तो जो नया कंपोनेंट है टीचर्स प्लस बॉयज, तो 32% हो रहे हैं, और उन लोगों का एवरेज एज 1 साल 1 ईयर इंक्रीज हुआ है, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 16 आ गया. तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो हम लोगों को मिल जाता है कितना, 1512 512. तो अगर हम इससे, तो ये 512 है, उससे अगर हम ये 450 को माइनस करेंगे, सो दो जो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो ये दो टीचर है, इन दोनों टीचर का जो एज है उसका सम मिल जाएगा. अभी इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा आप लोगों का 62. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू टीचर, तो हम लोगों को मिल गया है जो दो टीचर है उन लोगों का एज का सम हो रहा है 62. तो आंसर इज सी, ऑप्शन सी. ओके. तो ये जो एवरेज है इसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है. आपको सिंपल सा कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. तो ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया है, अगर आपको लग रहा है कि यू आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू, और आप लोगों को जो एग्जाम प्रिपरेशन है उसमें आप लोगों को हेल्प हो रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और जो भी आप लोगों को अगर समझ में आ गया है, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा. और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.